हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशंस 2025 के बारे में। यह हायर एजुकेशन में काफ़ी बड़े चेंजेस लाने वाला है। तो चाहे आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या फिर एजुकेशन सिस्टम में काम करते हैं, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन में सिग्निफिकेंट चेंजेस प्रपोज किए गए हैं फॉर द अपॉइंटमेंट एंड द प्रमोशन ऑफ द एकेडमिक स्टाफ इन द हायर एजुकेशन सिस्टम। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और यूजीसी ड्राफ्ट के मेन हाइलाइट्स के बारे में जानते हैं। जो इसका फर्स्ट हाईलाइट है दैट इज़ एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग फ्लेक्सिबिलिटी की। तो कैंडिडेट्स टीच कर सकते हैं सब्जेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हायर एकेडमिक स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कैंडिडेट पीएचडी होल्डर है किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, तो वो उस सब्जेक्ट को टीच कर सकता है रिगार्डलेस कि उसने पहले क्या डिग्रीज करी है। एंड इन द सिमिलर वे, अगर किसी कैंडिडेट ने नेट या फिर सेट निकाला है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो उस सब्जेक्ट को भी टीच कर सकता है, चाहे उसकी जो प्रायर डिग्री है वो कोई भी हो, वो किसी भी डिसिप्लिन में उसने ग्रेजुएशन या फिर अंडर ग्रेजुएशन करी हो, पर अगर उसने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नेट या सेट निकाला है तो वो उस सब्जेक्ट को टीच कर सकता है। तो इससे क्या होगा, जो डाइवर्स एजुकेशनल प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो जाती है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट हाईलाइट ऑफ यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन। अब जो इसकी सेकेंड हाईलाइट है दैट इज इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि जो टीचर्स हैं उनको इवैल्यूएट किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ एपीआई, दैट इज एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये एक न्यूमेरिकल स्कोरिंग होती थी टीचर्स की, जिसके वजह से ये एक बहुत अनफेयर मीन्स लगता था कि जो टीचर्स जितना भी इनपुट डाल रहे हैं इन दी एजुकेशन, उस चीज़ को बिल्कुल भी रिकॉग्निशन नहीं मिलती थी। पर अब इस यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन में ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन है टीचर की, चाहे वो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन हो या फिर इनोवेटिव टीचिंग आइडियाज़ हैं या फिर रिसर्च फंडिंग कंट्रीब्यूशंस हैं या फिर उसकी जो टीचिंग की क्वालिटी है, उन सबको एक पैमाने पे रखा जाएगा और उसके हिसाब से ही टीचर्स की इवैल्यूएशन होगी। तो अब ये एक होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करेंगे फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द टीचर्स। अब चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट मेजर हाईलाइट पर, दैट इज इंक्लूसिविटी। तो फर्स्ट टाइम एक डेडिकेटेड स्पेशल रिक्रूटमेंट पाथवे इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर द एक्सपर्ट्स इन आर्ट, स्पोर्ट्स, ट्रेडिशनल डिसिप्लिन्स और इवन तक जो डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए। ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है फ्रेंड्स टू बिल्ड इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्स एजुकेशन सिस्टम। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होगा, ये एक प्रैक्टिकल और होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देगा स्टूडेंट्स को। सो दिस वाज अबाउट इंक्लूसिविटी। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हाईलाइट की तरफ, दैट इज़ प्रमोशन क्राइटेरिया एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रमोशन एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के क्राइटेरिया को भी सिंप्लीफाई किया गया है। नए रूल्स के अकॉर्डिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस, इम्पैक्टफुल रिसर्च और एकेडमिक कंट्रीब्यूशन कि डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी प्रमोट किया जाएगा, जो कि टीचर्स के लिए एक लर्निंग और स्किल एनहांसमेंट का चांस है। तो यहाँ पर रिसर्च को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ द फिफ्थ हाईलाइट ऑफ यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन, दैट इज़ द वीसी सिलेक्शन प्रोसेस। अब वीसी को सिलेक्ट करने के लिए जो प्रोसेस है उसको भी ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स भी वीसी की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, प्रोवाइडेड कि उनकी एकेडमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस को प्रूव किया गया हो। तो यहाँ पर वीसी सिलेक्शन प्रोसेस और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बन जाता है। अब चलिए लास्ट हाईलाइट देख लेते हैं इस यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 का, दैट इज़ प्रमोटिंग इंडियन लैंग्वेज। अब ये जो ड्राफ्ट है ये इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करता है। तो एकेडमिक पब्लिकेशंस हों, डिग्री प्रोग्राम्स हों, ये रीजनल लैंग्वेज में करने के लिए प्रपोज किया गया है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे एजुकेशन को और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, दीज वर द मेन हाइलाइट्स ऑफ यूजीसी रेगुलेशंस। अब चलिए इसके कुछ इम्पैक्ट एनालिसिस देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये NEP 2020 के गोल्स को अचीव करने के लिए एक बड़ा कदम है।
स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स को सपोर्टिव और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम मिलेगा। पर इसमें कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। इन सब गाइडलाइंस को या इन सब ड्राफ्ट रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए समय लग सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इन चेंजेस के बारे में क्या सोचते हैं? डू टेल मी इन दी कमेंट्स बिलो, एंड प्लीज़ आप अपने फीडबैक को शेयर करना मत भूलिएगा विद यूजीसी बिफोर 5 फरवरी 2025। उन्होंने एक डेडलाइन रखी है 5 फरवरी 2025, जिसमें आप इन चेंजेस के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपके विचार हैं, उन चीज़ों को आप बता सकते हैं टू यूजीसी इटसेल्फ। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ you found it useful, please do hit the like button, do share it with your friends, and please don't forget to subscribe the channel if you have not yet subscribed it. Thanks for watching.